सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के दुर्जन पद्धति के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज 48वां पद्य है जो कि बंदाक्रांता छंद में है। इसका वाचन करते हैं। मौनान्मूकः प्रवचन पटुर वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। अब इसके अर्थ को देखते हैं। सेवाधर्मः परम गहनः, गहना है वो हो गया है वही सज्जसोरु हो हसिच और फिर गुण आदगुण परम गहनो। सेवा धर्म परम गहनो, जो सेवा धर्म है, सेवा है, वह परम गहन है। क्या है? परम गहन है, बहुत ही विकट है, अत्यंत कठिन है, जो कि योगिनाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य है। योगी भी सेवा जो कर्म है, सेवा जो धर्म है, उसको करना योगियों के लिए भी कठिन है। अब उसी में कठिनता क्या है? ऐसी क्या बात है सेवा धर्म में जो कि वह कठिन है, योगियों के लिए भी असाध्य है? ऐसा क्या है? तो उसके पक्ष में बताते हैं कि सेवा करने पर क्या क्या होता है। मौनान्मूकः, यदि सेवक मौन रहे, कुछ नहीं बोले, तो उसके लिए सब कहेंगे अरे यह तो मूक है, गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं है। और प्रवचन पटु, यदि प्रवचन में पटु हो जाए, यदि प्रवचन में पटु हो जाए, कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, यह वह उचित बात बोले, तो लोग कहेंगे वातुलो जल्प को वा, अरे यह तो वातुल है। वातुल अर्थात अधिक बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, और जल्पक मतलब कि बड़बड़ करने वाला। वाचक वातुल जो होता है वह अधिक बोलने वाला होता है, जल्पक जो है उल्टी सीधी बातें भी बोलने वाला होता है। तो यदि प्रवचन में पटु है, यदि वह बोलता है, तो उसे अधिक बोलने वाला अथवा संबद्ध प्रलाप करने वाला, बड़बड़ करने वाला कहते हैं। और क्या कठिनता है सेवा धर्म में? पार्श्वे भवति, यदि अपने स्वामी के पास में रहता है तो धृष्टः, तो धृष्ट कहा जाता है, ढीठ कहा जाता है, अविनीत कहा जाता है। यदि पार्श्वे भवति, यदि वह पास में रहता है स्वामी के, तो धृष्टः, ढीठ कहा जाता है, अविनीत कहा जाता है, धृष्ट कहा जाता है। और दूरतः वसन, यदि स्वामी से दूर रहे तो अप्रगल्भः, अप्रगल्भ कहा जाता है, अप्रौढ़ कहा जाता है। ठीक है? तो अगर पास में रहे तो ढीठ कहा जाता है, और ये दूर रहे तो अप्रगल्भ, अभी कुछ जानता ही नहीं है, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, ऐसा लोग कहने लगते हैं। और क्षांत्या, यदि क्षांति है उसके अंदर, सहनशीलता है, सारी बातों को, सारे कार्यों को सहन कर लेता है, तो सब उसे भीरु, उसे भीरु कहते हैं, डरपोक कहते हैं, कायर कहते हैं। और यदि न सहते, यदि सहन नहीं करता है, गलत बात पर वह जवाब दे देता है, तो प्रायशः नाभिजातः, तो उसे प्रायः लोग अभिजात नहीं कहते हैं, अर्थात यह नीच कुल में जन्म लिया है, नीच कुल का है। ठीक, अभिजात कुल उच्च कुल का नहीं है, यह ऐसा कहते हैं। इसलिए सेवा धर्म परम गहनो,
जो सेवा धर्म है वह अत्यंत ही कठिन है। कितना कठिन है? योगी नाम अप्यगम्य। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो योगियों को नहीं मिल सकती है, योगी नहीं कर सकते, लेकिन सेवा धर्म इतना कठिन है कि योगी भी यह कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी अगम्य है। पुनः देखते हैं क्यों कठिन है। तो मौनान मूकः, यदि मौन रहे तो गूंगा कहलाए। प्रवचन पटु हो, यदि बोले तो वातुलः जल्पको, व अधिक बोलने वाला अर्थात अथवा असंबद्ध प्रलाप करने वाला, बड़बड़ करने वाला कहलाएगा। और यदि पार्श्वे भवति, यदि पास में रहता है तो धृष्टः, तो ढीठ कहा जाएगा। और दूरतः वसन, यदि दूर रहे तो अप्रगल्भः, तो क्या कहा जाएगा? अप्रगल्भ कहा जाएगा। अप्रगल्भ अर्थात कुछ नहीं जानता है, अभी अप्रौढ़ है, ऐसा कहा जाएगा। और शांत्या भीरु हो, यदि शांति उसके अंदर हो, सहनशीलता हो, तो भीरु डरपोक कहा जाए। यदि न सहते, यदि गलत बात को नहीं सहता है, जवाब दे देता है, तो प्रायशः नाभिजातः, तो उच्च कुल का नहीं है, यह नीच कुल का है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सेवा धर्म परम गहनः, जो सेवा धर्म है वह अत्यंत ही कठिन है। योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य है। योगी भी इस कार्य को नहीं कर सकते, इस धर्म को नहीं निभा सकते हैं। इस पद्य में सबसे पहले तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या? योगी नाम अप्यगम्य, अरे ऐसा कौन सा कार्य है कि योगियों के लिए गम्य है? सेवा धर्म क्या योगी नहीं करते? वो भी करते हैं, इसलिए यह अतिशयोक्ति कह दिया गया कि योगियों के लिए भी अगम्य है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, मंदाक्रांत छंद है, उसका लक्षण पूर्व में देख चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधर कर धम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणाद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। कैः सुखम आस्यते, किसके द्वारा सुख पूर्वक रहा जा सकता है? कैः सुखम आस्यते, किसके द्वारा सुखी रहा जा सकता है? कब? नीचस्य गोचर गतैः, यदि नीच गोचर में आ जाए, नीच के विषय में हम आ जाएं, नीच के संपर्क में आ जाने पर कई सुखम आस्यते, कौन सुख पूर्वक रह सकता है, कौन सुखी रह सकता है? अब नीचस्य यह षष्ठी एक वचन का रूप है। ऊपर जितने भी पद हैं सब नीचस्य के विशेषण होंगे, सब देखेंगे तो सभी षष्ठी एक वचन के रूप हैं। उद्भासिता किलखलस्य नीचस्य, विशृंखलस्य नीचस्य, प्राग्जात विस्तृति निजाधर कर्म वृत्तेः नीचस्य, दैवात् दवाप्त विभवस्य नीचस्य, गुणदृशः नीचस्य, अस्य नीचस्य गोचरगतैः कैः सुखम आस्यते। यह यदि नीच व्यक्ति नीच के संपर्क में आ जाने पर ऐसा कौन है जो कि सुखी रह सकता है? अब कैसा नीच है वह अब बताते हैं। नीच जो अधम पुरुष है वह कैसा है? उद्भासिताखिल खलस्य, अखिल खलस्य, जो अखिल खल हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो खल वृत्ति वाले हैं, उनको उद्भासित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, अर्थात उनको अधिक से अधिक अधिकार दे करके उनको पुरस्कृत करने वाला, दुष्ट को उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत करने वाला, ठीक, उनको बढ़ावा देने वाला, ऐसा नीच। और कैसा है अधम? वह जो नीच, जो अधम व्यक्ति है, विशृंखलस्य, बिना श्रृंखला के कार्य करने वाला है। श्रृंखला मतलब, श्रृंखला का अर्थ एक के बाद एक जो उसका क्रम है, उस क्रम से कार्य करने वाला।
लेकिन यह कैसा होता है? विशृंखल से, बिना श्रृंखला के, अर्थात मनमाना कार्य करने वाला, मनमाना कार्य करने वाला। और कैसा है? प्रागजात विस्तृत निजा धर्म कर्म वृत्ते है। कहीं कहीं यहाँ पर पाठ भेद है। प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजा धर्म कर्म वृत्ते है। अधम कर्म वृत्ते है। जो अधम कर्म वृत्ति मतलब जो कर्म का व्यवहार है, जो उसका कर्म है, उस वह कर्म कैसा है? अधम कर्म वृत्ते है। वृत्ति है, षष्ठी गोचर में वृत्ति है। जो अधम कर्म की वृत्ति है, जो अनुचित कार्य का व्यवहार है, उसको क्या? प्रागजात विस्तृत, पूर्व में कर लिया है विस्तृत रूप से अधम कर्म वृत्ति जिसने, ऐसा। अथवा यदि पाठांतर जो पाठ भेद है उसका अर्थ निकालें तो प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजा धर्म कर्म वृत्ते है। अत्यंत, प्रोद्गाढ़ मतलब अत्यंत रूप से विस्मृत कर दिया है जिसने निज अधम कर्म वृत्ते है, अपने अधम कर्म वृत्ति को, अपने अधम कर्म व्यवहार को एकदम जो भूल गया है, ऐसे नीच। और कैसा? दैवात अवाप्त विभवस्य, अवाप्त विभवस्य, जिसने वैभव प्राप्त कर लिया है, ऐसे। और कैसे वैभव प्राप्त किया है? दैवात, दैववशात, भाग्यवश, कहीं से उसको मिल गया। दैवात अवाप्त विभवस्य, जिसको दैववश, भाग्यवश वैभव मिल गया, धन मिल गया, ऐसे नीचस्य, ऐसे नीच के। और कैसा नीच है? गुणद्विषः, गुणद्विषः है, षष्ठी एक वचन का, द्विषः है तो स को रू हुआ, रू को ऊ हो गया, और गुण हो गया, और अस्य इसको देख करके पूर्व रूप हो गया, इंग पदांतादति। तो गुण, गुण द्विषः, जो गुण से द्वेष रखने वाला है। गुण, गुणद्विषः, गुणान द्वेष्ट इति गुणद्विष, षष्ठी एक वचन में गुणद्विषः। तो गुणों से द्वेष रखने वाला जो नीच है, ऐसे अस्य नीचस्य, इस नीच के गोचर गतैः, जिनके गोचर में यह आ गया है, जिनके संपर्क में ऐसे नीच आ जाते हैं, ऐसे कई ही सुखम आस्यते, ऐसे कौन हैं जिसके द्वारा सुख पूर्वक रहा जा सकता है। अर्थात ऐसे नीच अगर किसी के संपर्क में आ गए तो वह सुख पूर्वक नहीं रह सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है काव्यलिंग अलंकार है। क्यों काव्यलिंग अलंकार? क्योंकि हेतु यहाँ पर बताया गया है। कई सुखम आस्यते, नीच के गोचर में आ जाने, संपर्क में आ जाने से कोई सुखी नहीं रह सकता है। उसका कारण क्या है? तो कारण के रूप में सभी बताते हैं, उद्भासिता खिलखलस्य विशृंखलस्य, ये सब उसके कारण है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और वसंत तिल का छंद है, उसका लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उपजात छंद है। आरंभ गुरुवे क्षैणी क्रमेण, लघ्वे पुरा वृद्धिमते च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनानां। इसके अर्थ को देखते हैं। खल सज्जनानां मैत्री, खल और सज्जनों की जो मैत्री है, खल और सज्जनों की जो मित्रता है, दुष्ट और सज्जन लोगों की जो मित्रता है, वह कैसी है? छाया इव, छाया के समान है। छाया इव, छाया के समान है। अब कैसी छाया के समान है? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध जैसे भिन्न भिन्न छाया होती है, उसी प्रकार से दिन के पूर्वार्ध मतलब दोपहर के पहले तक जो छाया होती है वह भिन्न होती है, दोपहर के बाद की जो छाया होती है वह भिन्न होती है। पूर्व के आधे भाग की छाया दिन की और
आधे पर भाग की छाया जो दिन की होती है वह अलग अलग होती है, उसी प्रकार से खल और सज्जनों की मैत्री भी होती है। अब छाया पूर्वार्ध और परार्ध की कैसी होती है, खल और सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, उसको दो पंक्तियों में बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो छाया पर पहले देखते हैं, छाया कैसी होती है पूर्वार्ध की। आरंभ गुरुवी, जो प्रातः काल की छाया होती है वह क्या होती है, आरंभ में अर्थात प्रातः काल में, शुरुआत में। पूर्वार्ध जो दिन की छाया है वह कैसी होती है, आरंभ गुरुवी, पहले तो बहुत बड़ी होती है, प्रातः काल खड़े हो जाइए तो बहुत लंबी छाया होगी। तो आरंभ में जो छाया होती है वह क्या होती है, गुरुवी, बहुत बड़ी होती है, बृहत होती है। और क्रमेण क्षैणी, क्रम से वह क्षैणी हो जाती है, अर्थात यह छाया स्त्रीलिंग में इसलिए क्षैणी स्त्रीलिंग का विधान किया गया है। तो आरंभ गुरुवी, आरंभ में बड़ी होती है छाया और फिर छोटी होती चली जाती है, क्रम से उसका क्षय होता चला जाता है। यह पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की छाया है। और अब परार्ध की छाया कैसी होती है, लघ्वी पुरा, दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो प्रारंभ में लघ्वी होती है, बहुत छोटी होती है। और पश्चात वृद्धिमती, फिर धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है, अंतिम में बहुत बड़ी होती है। ठीक है। जो पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की छाया होती है वह आरंभ गुरुवी, आरंभ में बड़ी होती है, क्रमेण क्षैणी, फिर क्रम से वह छोटी होती चली जाती है। और दिन के परार्ध की जो छाया होती है, दिन के बाद वाले आधे भाग की, दोपहर के बाद की जो छाया होती है वह लगभग पूरा, पहले तो छोटी होती है और पश्चात वृद्धिमती, फिर बाद में बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से जो खल और सज्जनों की मित्रता होती है वह कैसी होती है, तो खल की जो मित्रता होती है वह आरंभ गुरुवी, पहले तो बड़े लाभ उससे मिलते हैं। यदि खल की अगर मित्रता हुई है, खल से, दुष्ट से यदि आपकी मित्रता होती है तो आरंभ गुरुवी, तो प्रारंभ में तो बड़े लाभ उसके होते हैं, लेकिन क्षैणी क्रमेण, फिर वह घटती चली जाती है और आपका नुकसान भी होने लगता है। यह खल, दुष्ट लोगों की मित्रता होती है, वह दिन के पूर्वार्ध छाया की भांति होती है। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, लघ्वी पुरा, पहले तो बहुत अधिक लाभ नहीं होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे मित्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे पश्चात वृद्धिमती, फिर वह बढ़ती चली जाती है, उसके लाभ भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जो दुष्ट और सज्जनों की मैत्री होती है वह दिन के पूर्वार्ध छाया की भांति और परार्ध छाया की भांति होती है। दुष्ट की मित्रता दिन के पूर्वार्ध छाया की भांति पहले तो बड़ी होती है, पहले उसके बड़े लाभ होते हैं, उसके पश्चात क्रम से घटती चली जाती है छाया। और जो खल, दुष्ट लोगों की मैत्री होती है वह भी घटती चली जाती है, नुकसान होने लगता है। और जो सज्जनों की मैत्री होती है वह दिन के परार्ध भाग की भांति होती है, दोपहर के बाद की भांति होती है। तो वह लघ्वी पुरा, परार्ध की जो छाया होती है वह पहले तो छोटी होती है और पश्चात वृद्धिमती, बाद में बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार सज्जनों की जो मैत्री होती है पहले तो उसके कमलाभ होते हैं, पहले तो कुछ नहीं मिलता, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वृद्धिमती, वह वृद्धि को प्राप्त कराता है, उन्नति को प्राप्त कराता है। अब यहाँ पर उपजाति छंद है, इसका लक्षण हम देख चुके हैं। यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है, यथासंख्य अर्थात खल और सज्जन जिस संख्या में है वैसे ही पूर्व और परार्ध हैं, पूर्वार्ध और परार्ध। तो यथासंख्य जो पूर्वार्ध है वह खल पहला, पहले के साथ, और परार्ध का अन्वय सज्जन दूसरे के साथ, तो यथासंख्य इनका अन्वय हुआ है। और यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, छाया इव, जो खल और सज्जनों की मैत्री है वह छाया की भांति है, तो यहाँ पर समानता दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार। चलिए अब जो दुर्जन पद्धति है उसका सबसे अंतिम श्लोक, अब दुर्जन पद्धति को पूरा कर देते हैं। मृगमीन सज्जनानां
तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। जगति जगत शब्द का सप्तमी वचन में जगति, अर्थात जगत में, संसार में निष्कारण वैरिणः, बिना कारण के ही वैरी हैं। वैरिणः बहुवचनार्थ है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जगत में कुछ लोग हैं जो बिना कारण के ही वैर रखते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? लुब्धक धीवर पिशुनाह, यहाँ पर पिशुनाह है, विसर्ग होगा, ठीक। यहाँ पर जस आएगा, जस में जो सकार है अस बचेगा। अब सकार को रू से रू होगा, रू को हस भो भोगो अघो और पूर्वस योश से रू को यह हो जाएगा, और हरि सर्वे शाम से यकार का नित्य लोप हो जाएगा। तो लुब्धक धीवर पिशुना हो गया। लुब्धक धीवर और जो पिशुन हैं, यह जगत में निष्कारण ही वैर रखने वाले हैं। लुब्धक कौन है, धीवर कौन है, और पिशुन कौन है? लुब्धक अर्थात जो व्याध होता है, व्याध अर्थात जो बहेलिया होता है, जो आखेट करता है, मारता है, शिकार करता है, वह। धीवर अर्थात जो जाल डालने वाला है, मछली पकड़ने वाला, धीवर मछुआरा। और पिशुनः चुगली करने वाला, गुण में भी दोष निकालने वाला, वह पिशुन कहलाता है, चुगलखोर जिसे कहते हैं। तो यह जगत में निष्कारण वैरी होते हैं। किसके वैरी होते हैं? मृग मीन सज्जना नाम। मृग अर्थात जो मृग है, जो हिरण है अथवा पशु हैं, मीन अर्थात मछली के, और सज्जनों के, इनके निष्कारण वैरी हैं। मृग का वैरी लुब्धक, मृग अर्थात हिरण अथवा पशुओं, जो जंगली पशु हैं, उसका जो वैरी है वह लुब्धक है, बहेलिया है, व्याध है, आखेटक है। और मीन का जो मीन का वैरी है वह धीवर अर्थात मछुआरा। और जो सज्जन है, सज्जनों का निष्कारण वैरी कौन है? पिशुना, पिशुन, पिशुन अर्थात चुगली करने वाला, वह दुर्जन सज्जन का निष्कारण वैरी है। जो मीन, मृग और सज्जन है, इनकी वृत्ति कैसी, किस लिए? कुछ न कुछ कारण होगा। जो पशु हैं, जो मृग है, वह कुछ करता होगा तब उसका वैरी है। मीन जो है कुछ करता होगा तब वैरी है। सज्जन जो है कुछ न कुछ करता होगा, कोई गलत कार्य करता होगा तब वैरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं है। इनके कार्य के बारे में बता रहे हैं। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, उनकी वृत्ति कैसी, उनका व्यापार कैसा है, उनका कार्य कैसा है? मृग का जो कार्य है वह तृण के द्वारा विहित वृत्ति वाला है, तृण के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता है। जो मृग है, जो हिरण है, वह घास के द्वारा, तिनके के द्वारा अपना जीवन चलाता है। तो गलत कार्य कहाँ है यहाँ पर? और इसके पश्चात जो मीन है, जो मछली है, वह जल के द्वारा अपनी वृत्ति को विहित करता है, अपना व्यापार चलाता है, अपनी जीविका चलाते हैं। और जो सज्जन है वह संतोष विहित वृत्ति, संतोष के द्वारा अपनी वृत्ति को चलाते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं, संतोष करते हैं। तो इसमें गलत कार्य क्या हुआ? तो तृण के द्वारा अपनी वृत्ति चलाने वाला मृग, जल के द्वारा अपनी वृत्ति, अपनी जीविका चलाने वाला जो मीन, मछली, और संतोष के द्वारा अपनी वृत्ति, अपनी जीविका चलाने वाले जो सज्जन, इनके लुब्धक धीवर पिशुनाह, व्याध, मछुआरा और चुगलखोर, जगत निष्कारण वैरिणः, यह जगत में इनके बिना कारण के ही वैरी हैं, बिना कारण के ही यह इनसे वैर रखते हैं। अब यहाँ पर यथा संख्या अलंकार यहाँ पर ही भी है, क्योंकि जैसे संख्या में लिखा हुआ वैसे इनका अन्वय हो रहा है। मृग पहला है, पहले नंबर पर, तो तृण विहित वृत्ति इसका अन्वय है। यहाँ पर भी लुब्धक पहला ही उसका वैरी है।
उसके पश्चात दूसरे नंबर पर मीन है, दूसरे नंबर पर जो भितवृत्ति है जल, उससे अन्वय, फिर दूसरे नंबर पर धीवर, इसका वैरी। उसके पश्चात सज्जन तीसरे नंबर पर, संतोष भितवृत्ति तीसरे नंबर पर इसका अन्वय, पिशुन चुगलखोर उसका तीसरा वैरी है। ठीक, तो यथासंख्य जैसे संख्या में लिखा हुआ है वैसे उसका अन्वय हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। और आर्याछंद है, आर्याछंद के लक्षण को हमने पूर्व में देखा है, इसलिए उसको हम पुनः पूर्व के वीडियो से देख लेंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। इसमें जो निष्कारण वैरिणो जगति है, तो ये हाँ, मतलब इस बात से पुष्ट कर रहा है, तो क्या अर्थांतरन्यास के अलंकार कहा जा सकता है? नहीं, अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अर्थांतरन्यास में अलंकार में विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन, सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होता है। यहाँ पर दो बातें है ही नहीं। ठीक, यहाँ पर एक ही बात बताई जा रही है, यहाँ पर किसी का किसी से समर्थन नहीं है। ठीक है, जी हाँ, अन्य कोई प्रश्न किसी का? प्रणाम। जी, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।